नमस्कार, मैं हूं शिरीन खान और आप देख रहे हैं आचरण ग्वालियर। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। रामकृष्ण आश्रम पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। धनतेरस पर बाजारों में जगमग। दिवाली मनाने घर आया था ठगी का आरोपी। जयरोग अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर। ग्वालियर में है देश का एकमात्र यमराज मंदिर। तो आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। रामकृष्ण आश्रम पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आश्रम की गतिविधियों की भी जानकारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत इन दिनों ग्वालियर में हैं। यहाँ वे 31 से 4 नवंबर तक के संघ प्रचारकों के हो रहे प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। बुधवार सुबह वे रामकृष्ण आश्रम पहुंचे। उन्होंने दोपहर भोज भी रामकृष्ण आश्रम में ही किया। आरएसएस प्रमुख के रामकृष्ण आश्रम पहुंचने के बाद आश्रम के गेट बंद कर दिए गए और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। प्रचारकों के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के अलावा संघ प्रमुख का क्या कार्यक्रम है, इस बारे में आरएसएस के तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। धनतेरस पर बाजारों में जगमग। सोने चांदी और बर्तनों की जमकर हुई खरीदारी। धनतेरस के साथ ही दिवाली की शुरुआत हो गई है। इस दौरान बाजारों में जमकर खरीदारी हुई। शहर के महाराजबाड़ा और सराफा बाजार में रात 2 बजे तक खरीदारी चलती रही। इस दौरान लोगों ने सोना चांदी और बर्तन खरीदे। धनतेरस पर गहने और बर्तन खरीदने का विशेष महत्व है। माना जाता है धनतेरस पर खरीदारी करने से घर परिवार में समृद्धि आती है। सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। बावजूद इसके लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस दौरान चांदी के सिक्के भी जमकर खरीदे गए। धनतेरस पे महाराजबाड़ा, सराफा बाजार और टोपी बाजार पूरी रात जगमग रही। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी बाजारों में पहुंचे और उन्होंने धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं लोगों को दी। बाजार में लोग क्या ले रहे हैं, उत्साह उमंग के साथ खरीदारी कर रहे हैं और जिस तरह से इस त्योहार को हम आप सब लोग बड़े मन शक्ति के साथ धनतेरस के अवसर पर सभी व्यापारी भाइयों को, खरीदारों को, जनता जनार्दन को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना दूंगा, बहुत बहुत बधाई और दीपावली की भी अग्रिम बधाई और रोज की भी अग्रिम बधाई। दिवाली गृहिणी से शुरू होती है। धनतेरस पे बर्तन सबसे पहले अन्नपूर्णा का प्रताप रहता है और घर में समृद्धि आती है, इसलिए यहाँ आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और एकदम ऐसा लग रहा है दिवाली तो आज ही आ गई है। धनतेरस में बर्तनों का खरीदने का बहुत महत्व है और यहाँ हम भी अपने पूजा के लिए कुछ बर्तन और गृहस्थी के कुछ बर्तन और कटोरियाँ लेने के लिए आए हैं। दिवाली मनाने घर आया था ठगी का आरोपी। घर में छिपे दिनेश को पुलिस ने पकड़ा। ग्वालियर में जमीन धोखाधड़ी के मामले में ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 4 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। आरोपी दिवाली मनाने घर आया था, लेकिन महाराजपुर पुलिस गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। साल 2021 में आदित्यपुरम निवासी दिनेश चंद्र श्रीवास कई लोगों को जमीन के सौदे का झांसा देकर ठगी की वारदात और अमानत में खयानत कर फरार हो गया। शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा। मंगलवार रात पुलिस को आरोपी के ग्वालियर आने की सूचना मिली। आरोपी की मूवमेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम अलर्ट हो गई। रात को पता लगा कि वह सिरौल इलाके में देखा गया है। इसका पता चलते ही महाराजपुरा थाना पुलिस की एक टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पकड़ने पहुंची महाराजपुर थाना पुलिस ने सिरौल थाना पुलिस की मदद ली। सिरौल पुलिस की मदद से इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पुलिस राजेंद्र एनक्लेव पहुंची। यहाँ पुलिस ने उसके घर की घंटी बजाई तो आरोपी पलंग के नीचे छिप गया। जब पुलिस उसके फ्लैट पर पहुंची तो यहाँ पर उसके परिजनों ने उसका अलग नाम बताया, लेकिन पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि मामला दर्ज होने से पहले ही आरोपी ने अपना आदित्यपुरम का मकान बेच दिया था। इसके बाद पत्नी व बेटा बेटी को सिरोल में फ्लैट लेकर दिया था। पत्नी और बच्चों को किसी से ना मिलने की बात कही थी। मामला दर्ज होते ही दिनेश फरार हो गया था और गुरुग्राम हरियाणा में रह रहा था।
सिटी थाने में एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक विकास वाल्मीकि द्वारा अपने पिता पुरुषोत्तम वाल्मीकि सिर में फावड़ा मार करके हत्या कर दी गई है, जिसमें दोनों के बीच 2-3 दिन से काफ़ी विवाद चल रहा था और इनके बीच शराब के नशे में मारपीट भी पहले पूर्व में हो चुकी थी। उक्त घटना दिनांक को सुबह 5 बजे युवक द्वारा अपने पिता की धारदार जो फावड़ा था उससे सिर में चोट पहुंचाई गई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हमने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना डबरा शहर पुलिस ने इसमें जो भी हथियार था फावड़ा उसको भी जब्त किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको रिमांड पे जेल भेजा। जयरोग अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर, दिवाली पर भी नहीं मिला वेतन और बोनस। जयरोग अस्पताल समूह में दीपावली पर भी सैलरी और बोनस न आने से नाराज सभी सुरक्षा गार्ड और अस्पताल में काम करने वाले वार्ड बॉय, स्ट्रेचर बॉय आदि सभी आउटसोर्स कर्मचारी काम बंद करके हड़ताल पर चले गए। उनका कहना है कि एंजल कंपनी द्वारा उन्हें दिवाली पर भी वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते उनके घर में दिए जल पाना मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि ज्यादातर लोग बीते 4 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। पहले कभी उन्होंने हड़ताल नहीं की क्योंकि समय से वेतन आ जाता था, लेकिन जब से एंजल कंपनी ने काम संभाला है उनकी वेतन मिलने में दिक्कत होने लगी है। इस हड़ताल के चलते अस्पताल में अव्यवस्था फैल गई। स्ट्रेचर सेक्शन में काम करने वाले अमजद का कहना है कि हम लोग गरीब लोग हैं, ज़्यादातर लोगों को 9,000 सैलरी मिलती है। बीते 4 साल में उन्हें समय से सैलरी मिल जाती थी, लेकिन जब से एंजल कंपनी ने काम संभाला है उनका वेतन किश्तों में देना शुरू कर दिया है। आज दिवाली है, लेकिन हम लोगों को आधा वेतन आया था, वह भी काफ़ी पहले। अब दूसरा महीना पूरा होने वाला है, लेकिन पिछले का ही वेतन नहीं मिला। हड़ताली कर्मियों का कहना है कि उनके परिवार परेशान हैं, मकान मालिक किराया मांग रहा है, दूध के पैसे देना है, त्योहार पर घर में राशन नहीं है, इसलिए उन्हें मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ रही है। हड़ताल की सूचना मिलने पर डीन डॉक्टर RKS धाकड़ भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से बात की और फिर हड़ताली कर्मचारियों से बात की। उन्होंने कहा कि इनका घर इसी वेतन से चलता है। मैनेजर ने कहा कि 15 नवंबर तक इनका वेतन क्लियर हो जाएगा, लेकिन बोनस को लेकर विवाद है और वे बात कर रहे हैं। हमारे 4,788 रुपया आए हैं और हमारे यूडीएस कंपनी में 9,500 रुपया आते थे। अभी तक पैसे नहीं आए हैं, ना पेमेंट आई है और हमारे इसलिए सबको समस्या आ रही है। पूरे पैसे नहीं दिए है कंपनी ने। कौन सी कंपनी है? एक्जल कंपनी। कहाँ की कंपनी है जी? ये हैदराबाद की कंपनी है। तो कितने कर्मचारी इसके अंडर में काम कर रहे हैं यहाँ? हम 500 लोग हैं पूरे 1300 आदमी। क्या क्या कौन कौन से कर्मचारी? सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, गार्ड, हम इतने लोग हैं। अच्छा, तो किस तरह का आप हड़ताल कर रहे हैं, क्या करेंगे? हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए। हमारे जो यूडीएस कंपनी दे रही थी हमको वही पैसा चाहिए। कितने दिन का पैसा नहीं मिला है? हमको 1 साल के बोनस के पैसे नहीं मिले हैं। यूडीएस कंपनी हमको 9,700-800 दे रही थी। आज 4,000 रुपया हमारे आए हैं, हम उसमें सहमत नहीं हैं। हमको पूरा पैसा चाहिए। माफ कीजिए, प्रबंधन से किसी से बात हुई है क्या? बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? हमें पेमेंट क्या बोल रहे हैं? अब सहमत दे रहे हैं, दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे, हमको उससे सहमत हम नहीं है। क्या करेंगे आप लोग अगर नहीं मिलता है? हम ड्यूटी नहीं करेंगे, कोई हड़ताल करेंगे हम। दीपावली का त्योहार है। हाँ, त्योहार है हमारा, हम हड़ताल करेंगे। मैं एंजल से कंपनी से हूँ और मैं हूँ वार्ड बॉय, स्टेशन बॉय और विगत 4 वर्ष से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और यहाँ पर काफ़ी कंपनियाँ हैं, BBG आई, UDS आई। कभी हमें ऐसा मौका नहीं मिला है कि हम हड़ताल करें। मुझे नहीं, ना हमारे गार्डों को, किसी को भी मौका नहीं मिला, क्योंकि वक्त से पहले ही हम सोचते थे पैसा कहाँ से आ गया, वो देते थे। जब से 1 अक्टूबर को एंजल कंपनी आई है उसके बाद से आज ये 8वीं 9वीं हड़ताल है। बड़ा रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप भरोसा दिलाते हो कि आपकी तनख्वाह आएगी 10 तारीख को, 10 से 15, 15 से 22 हो जाती है। चलिए उसको हम रिलीज कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी जॉब कर रहा है सब गरीब घर के लोग हैं, कोई अमीर का कोई लोग नहीं है। तो सबकी उम्मीद होती है तनख्वाह आएगी, मकान मालिक आता है उसको पैसे देना है। अब आप इतना लेट करते हो, आपके ऑफिस जाओ तो आप क्या कहते हो? अभी क्यों हड़ताल पे गए हैं? अभी की हड़ताल ये है कि साल का एक बोनस आता है, साल का बोनस आता है जो अभी तक हम लेते आ रहे हैं।
बहुत कम हिस्स जो होता है कि तनख्वाह के बाद 250 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते थे मिठाई के लिए, ये कंपनी देती थी। वो 250 तो छोड़ो, बहुत तो छोड़ो, अभी मैं आपको इसी माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये मेरा बॉस है 1759 रुपए, ठीक है। और मेरे गार्ड भाई हैं, उनका है 1200, किसी का है 3000, किसी का 4, किसी 4.25। कितना आना चाहिए था? सैलरी आती है उसके बड़ा, उसके प्लस जो मिठाई का डिब्बा दिया जाता है। लगभग कितना बनता है? 9,800 रुपए। तो अभी आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आप करना कुछ नहीं चाह रहे हैं। ये साल का त्योहार है, ये भारतवर्ष है, ये साल का त्योहार है, सभी का अपना त्योहार है, ये बार बार नहीं आता है। और हर व्यक्ति कमजोर परिवार से, गरीब परिवार से, मैं भी गरीब परिवार से हूँ। हड़ताल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं हड़ताल ही करूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सब्र भाइयों को आज शाम तक पूरा पेमेंट मिल जाए। नहीं मिलता है तो फिर हड़ताल का कोई निश्चित समय नहीं है। दीपावली का त्योहार भी है, त्योहार है साहब, हर किसी के बच्चे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ डी साहब से भी कि 8 या 900 में आप हम अगर पाल लोगे क्या? यहाँ तो कंपनी का कोई अधिकारी मिला? अधिकारी आए थे, बात करी, अब हमें भरोसा दिलाया गया कि आपको आया था बोनस, आधा हमने किसी और को दे दिया है। तो भाई आप जब कंपनी चला रहे हो, या तो एक काम करते हैं, बोनस देते नहीं, एक तसल्ली मिल जाती। अभी भी हम लोग सब कर्मचारी कह रहे हैं, हम सबका बोनस आप वापस ले लो, उनको दे दो, ठीक है ना? किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक घर पलेगा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि